क्या कोई एक हथियार इतना ताकतवर हो सकता है कि वो पूरी दुनिया को बदल दे? आज हम ऐसी ही एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं, परमाणु बम। ये इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे शक्तिशाली और खौफनाक ताकतों में से एक है। ये सवाल ही इस हथियार के तबाही मचाने की ताकत को दिखाता है। देखिए, ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जिसमें दम है कि वो हमारे प्लैनेट पर जिंदगी का रुख ही मोड़ दे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इसके पीछे साइंस क्या है। ऐसा क्या है जो एक परमाणु बम को इतना शक्तिशाली बना देता है? देखिए, इसका जो मेन प्रिंसिपल है ना, वो है न्यूक्लियर फिजन, यानी परमाणु विखंडन। बहुत सिंपल तरीके से कहें तो एक छोटे से एटम यानी परमाणु को तोड़ने का प्रोसेस, और बस इस एक एक्शन से इतनी एनर्जी निकलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक जबरदस्त धमाका। तो जब एक एटम टूटता है तो उससे 3 अलग-अलग और तीनों ही बहुत भयानक असर पैदा होते हैं। पहला, जबरदस्त गर्मी, दूसरा एक बहुत ही पावरफुल धमाका, और तीसरा खतरनाक और ना दिखने वाला रेडिएशन। अब आइए इन तीनों असर को ना थोड़ा डिटेल में देखते हैं। धमाका, गर्मी और रेडिएशन। समझते हैं कि आखिर कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब हम धमाके की बात करते हैं तो ये कोई आम एक्सप्लोजन नहीं है। ये एक ऐसी शॉकवेव है जो कंक्रीट और स्टील को भी शीशे की तरह तोड़ सकती है। सोचिए, किलोमीटरों दूर तक बड़ी से बड़ी इमारतें मिट्टी में मिल जाती हैं। और गर्मी, इसकी तो कल्पना करना ही मुश्किल है। ये इतनी ज्यादा होती है, सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म। इसके रास्ते में जो कुछ भी आता है वो पलक झपकते ही भाप बन जाता है। और फिर आता है तीसरा, सबसे अदृश्य लेकिन सबसे घातक खतरा, रेडिएशन। ये एक साइलेंट किलर है। ये एनर्जी और पार्टिकल से बना है। फौरन दिखता नहीं है, लेकिन ये शरीर को अंदर से सेलुलर लेवल पर नुकसान पहुंचाता है। इससे ऐसी लंबी बीमारियां होती हैं जिनका असर कई पीढ़ियों तक बना रह सकता है। और ये सब सिर्फ थियरी नहीं है, इस ताकत का इस्तेमाल हो चुका है, और जब हुआ तो इसका असर बहुत भयानक था। हिरोशिमा, इतिहास का वो पहला शहर जिस पर परमाणु बम से हमला किया गया। एक पल में, बस एक पल में पूरा का पूरा शहर राख में बदल गया। ये नाम हमेशा उस दिन हुई भयानक तबाही और उन अनगिनत जानों की याद दिलाता रहेगा जो उस दिन चली गई। और उसके ठीक बाद नागासाकी, दूसरा शहर। एक और खौफनाक याद इस बात की कि ये जो ऐसी चीज है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, वो दोबारा हुई। इस घटना ने इन हथियारों की तबाही मचाने वाली सच्चाई को और भी पक्का कर दिया। इन दोनों हमलों में इंसानी जानों का जो नुकसान हुआ, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो लोग तुरंत मर गए, उनके अलावा न जाने कितने लोग जो बच गए थे, उन्हें रेडिएशन से जुड़ी बीमारियों की वजह से सालों तक धीमी और दर्दनाक जिंदगी जीनी पड़ी। तो अब एक शहर पर होने वाले असर से आगे बढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि अगर इन हथियारों का इस्तेमाल पूरी दुनिया के स्केल पर हो, तब क्या हो सकता है। एक कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर विंटर, और ये एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करता है। सोचिए, ये सिर्फ एक जंग नहीं होगी, ये एक ऐसी ग्लोबल तबाही हो सकती है जो पृथ्वी के मौसम को ही बदल दे। इतना धुआं और कालिख फैलेगा कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचेगी और पूरा प्लैनेट एक लंबी, अंधेरी और ठंडी जगह बन जाएगा। और इसके नतीजे बहुत ही भयानक होंगे। पूरी दुनिया में फसलें बर्बाद हो जाएंगी, पीने के पानी के सोर्स जहरीले हो जाएंगे और इंसानियत अपने अस्तित्व के लिए, जिंदा रहने के लिए संघर्ष करेगी। ये सच में ग्लोबल स्केल पर एक प्रलय जैसा होगा। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात में कोई खुद को कैसे बचा सकता है और इसे रोकने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है। देखिए, पूरी तरह से सेफ रहना तो लगभग नामुमकिन है, लेकिन हाँ, तैयारी और जानकारी होने से बचने के चांस बढ़ सकते हैं। जैसे हमले से पहले ही एक इमरजेंसी किट तैयार रखना, जिसमें खाना, पानी, दवाइयाँ हों, और एक सेफ जगह जैसे बेसमेंट पहले से ही सोचकर रखना। अगर धमाका हो रहा हो तो तुरंत किसी मजबूत बिल्डिंग के अंदर चले जाना, खिड़कियों से दूर रहना और जमीन पे लेट जाना। और धमाके के बाद सबसे जरूरी, बाहर की धूल से बचना, कपड़े बदलना, शरीर को धोना और सरकारी सलाह का पालन करना। आखिर में सबसे बड़ा मकसद तो रोकथाम ही है, प्रिवेंशन।
दुनिया भर के देश यूनाइटेड नेशंस जैसे संगठनों के जरिए इन हथियारों को लिमिट में रखने और कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं, ताकि ये पक्का किया जा सके कि इनका इस्तेमाल दोबारा कभी ना हो। तो अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, ये टेक्नोलॉजी अपने साथ एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि सबसे बड़ी ताकत आत्मनियंत्रण में है, सेल्फ कंट्रोल में है।